ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, आई थिंक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन से। तो 5th क्वेश्चन के अंदर मैंने बता दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स का टॉपिक है। इनवर्स का टॉपिक चैप्टर 3 में भी देखने को मिलता है और इनवर्स का टॉपिक यहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे 12th क्लास के मैथ्स में चैप्टर 3 और 4 के अंदर हमें 3 तरीके बताए गए इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, जिसमें से एक तरीका अभी तक मैंने किसमें बता दिया था, एक्सरसाइज चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से एक मेथड मैंने इससे पहले की एक्सरसाइजेस में भी बताया होगा और नहीं तो आगे मिल जाएगा। लेकिन एक तरीका अब यहां पर आएगा एक्सरसाइज 4.5 के अंदर। 4.5 का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला बता दिया जाता है और फॉर्मूले के आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। तो मुद्दे की बात यह कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, है ना। हमको वो सीखना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वही फॉर्मूला लिखवा देता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो A इनवर्स इक्वल टू, इनवर्स तुम्हें मालूम ही होगा, A की पावर क्या लगा देते हैं, -1। A के ऊपर क्या लगा दी जाती है, A के ऊपर एक छोटी सी पावर लगा दी जाती है। कौन सी पावर लगा दी जाती है, -1। ठीक है, तो A के ऊपर -1 हमने पावर लगा दी और फॉर्मूला होता है 1 में A डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आता है एडजॉइंट ऑफ A। मुझे बताओ, मैंने इस एक्सरसाइज में तुम लोगों को ऑलरेडी ये निकलवाना सिखा दिया था कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है और डिटरमिनेंट भी हमें पहले से ही मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स को निकालने के लिए हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको ये भी मालूम है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और हमको ये भी मालूम है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, पहले कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और डिटरमिनेंट पहले से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। वैसे इसमें नोट करने वाली कुछ खास बात है भी नहीं, सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी अगर एक बार नोट कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन के अंदर यही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही निकालना, वरना मत निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कभी कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो तुम्हें सबसे पहले पता है क्या निकालना पड़ेगा, A का डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट, A का डिटरमिनेंट या तो 0 आता है या फिर A का डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। बोर्ड पे देखो, या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। जब 0 आ जाती है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ऐसा डिटरमिनेंट कहलाता है A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, मतलब कि अगर वो नॉन सिंगुलर है, अगर वो क्या है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, तभी तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करेगा, तभी तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है, इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और नॉन सिंगुलर के केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और तभी हम निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है और डिटरमिनेंट के बेस पर ही हम बताएंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम इन दोनों बातों को नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, कोई बात नहीं। अगर नोट नहीं भी करा है तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो शुरू की जो 1-2 मैट्रिक्स है वो एनसीईआरटी के अंदर 2x2 की दे रखी है
और फिर कुछ क्वेश्चन 3/3 के भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले है 2 - 2, 2 - 2, 4 और 3, ये दे रखी है। और क्या है भाई, बस यही सब है, और क्या है। तो देखो अब जरा मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मैंने बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम तैयार है बिल्कुल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, हम नहीं डरते किसी भी चीज की वैल्यू निकालने से, ठीक है। हम तुम्हारी वैल्यू निकाल देंगे, तो फटाफट से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो पहले मैंने डिटरमिनेंट बना लिया, ठीक है। बनाने का मतलब क्या है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने इसका क्या बना लिया, मैंने इसका डिटरमिनेंट बना लिया। और तुम्हें भी मालूम है डिटरमिनेंट निकालना कोई नया काम नहीं है, ये काम अब तक हमने इस चैप्टर में कितनी बार कर लिया। तो करते हैं, देखो याद है ना सलमान खान का मेथड लगाते हैं, गर्व मेथड। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6 माइनस। तुम्हें एक बात मालूम होगी, एक फॉर्मूले का माइनस आता है, ठीक है, एक माइनस तो फॉर्मूले का आता है। और देखो एक और माइनस है, एक और माइनस यहां से आ रहा है, 4 2 जा 8 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14। मुझे बताओ 14 क्या 0 के बराबर है, बराबर नहीं है ना, 0 थोड़ी ना है ये, तो नॉट इक्वल टू 0 लिख देना। अच्छा क्या तुम्हें ये नॉट इक्वल टू 0 लिखकर दिखाना पड़ेगा हर बार? हाँ, अगर 0 नहीं आएगा ना तो तुम्हें ये चीज हर बार लिखकर दिखानी पड़ेगी, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0। और एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, लिखो सिंस, क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, अगर ये 0 आता तो ये सिंगुलर होता, अगर ये मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती, 0 आती, तो ये सिंगुलर होता। लेकिन ये 0 तो नहीं आया, तो ये सिंगुलर तो है नहीं। और अगर ये सिंगुलर नहीं है तो यही लिखना है, लिखो सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिखो देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेगा, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि इनवर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। खैर हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने निकाला, और इसलिए और निकाला क्योंकि हमें चेक करना था कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब हम एडजॉइंट के लिए काम स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें मालूम है एडजॉइंट के लिए जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर। हमको क्या चाहिए होते हैं, हमको कोफैक्टर चाहिए होते हैं। और कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, 2/2 की मैट्रिक्स में, 2/2 की मैट्रिक्स में कोफैक्टर का क्या मतलब होता है, उल्टा जेड। याद है ना, मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताना सिखाया था। देखो C11 C12 C21 सॉरी C21 और C22, मैंने तुमको क्या सिखाया था, उल्टा जेड। तो उल्टा जेड याद है ना कैसे बनता है, देखो वर्ड पे, सीधा जेड ऐसे बनता है और उल्टा जेड नीचे से, नीचे से है ना। तो देखो नीचे से 3 4 -2 2, 3 4 -2 2। सिर्फ एक बार पढ़ते हैं उसी में याद हो जाता। फिर से देखो नीचे से उल्टा जेड, याद है, दिमाग में याद रखना, उल्टा जेड। 3 4 -2 2, देखो 3 4 -2 2, 3 4 -2 2, उल्टा जेड। अब साइन चेंज करेंगे। साइन किसके चेंज होते हैं, इनके चेंज होते हैं साइन। बस देखो प्लस है तो क्या कर देना, माइनस, और माइनस है तो क्या कर देना, प्लस। अब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले तो यहां पर साइड में लिख लो एडजॉइंट। हम किसका एडजॉइंट निकालने वाले हैं, ए का। और क्या करूंगा, हाथों हाथ ट्रांसपोज। बोर्ड पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दूंगा। बोर्ड पे देखो 3 -4 ऐसे लिखा हुआ है, 3 -4 कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा। सो रहा है, खड़ा कर दूंगा। देखो जरा 3 -4 को ऐसे कर दिया, 3 और -4, और 2 और 2 को ऐसे था, ऐसे कर दिया, 2 और 2। ये समझ में आ गया ना, तुम्हें एडजॉइंट भी समझ में आ गया, और डिटरमिनेंट तुम्हें पहले से ही समझ में आता था। बस तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर एक ही नई बात सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली,
कौन सी नई बात सीखने को मिली है? नई बात ये सीखने को मिली है कि सिंगुलर का क्या मतलब होता है, नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है। सिंगुलर मतलब जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, और नॉन सिंगुलर मतलब जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए, कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए। ठीक है, अब हम इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे भाई। मैंने अभी अभी बताया था, ये लिख देना हैंस। हैंस मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो 1 में ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 14 है, तो 1 में 14 और एडजॉइंट ये निकाल रखा है। एडजॉइंट कितना है भाई? 3 2 -4 और 2। बहुत ही बढ़िया एडजॉइंट है, भगवान करे ऐसा एडजॉइंट सबको दे। अब देखो, अब तुम सोच रहे होंगे अब क्या करें, अब इस 14 का क्या करें? तो देखो इस 14 का कुछ नहीं करना। हाँ, इस तरह की ये जो मैं इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं ना, ये इनवर्स अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर तुम्हें ये इनवर्स निकालना आएगा तभी तुम एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व कर पाओगे। अगर तुमने 4.5 के अंदर इस तरह के इनवर्स को बहुत अच्छे से सीखा, ईमानदारी से सीखा, बहुत मेहनत करी, दिल से पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है, और तुम इस इनवर्स को निकालना सीख भी गए, ठीक है, तो ये तुम्हारे किस में काम आने वाला है? ये तुम्हारे एक्सरसाइज 4.6 में काम आने वाला है। ठीक है, और जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में, मेरा मतलब ये है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, है ना, एक स्टेप और कर देना ए इनवर्स में, बहुत ही सिंपल है। मुझे बात बताओ कि बाहर 14 से डिवाइड हो रहा है ना, बाहर कितने से डिवाइड हो रहा है? 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड हो रहा है। क्यों ना मैं अंदर के एलिमेंट को 14 से डिवाइड कर दूं? कर देते हैं, हालांकि कटेगा कुछ नहीं। देखो 3 के अपॉन में भी 14 आ जाएगा, 2 के अपॉन में भी 14 आ जाएगा, -4 के अपॉन में भी 14 आ जाएगा भाई, हाँ, और 2 के अपॉन में भी। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, बस कुछ चीजें, ठीक है, और वो भी पूरी नहीं कट रही। देखो 3 तो नहीं कटा, खैर ये कट रहा है ना, 2 7 जा 14, जब थोड़ा बहुत कट रहा है तो काटो। ये भी कट रहा है, ये -2 और अपॉन में 7 है ना, 2 2 4 और 2 7 14, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, और ये भी कट रहा है। तो इतना तो जरूर कर देना, क्योंकि कोई कोई टीचर अगर उसका दिमाग घूम गया तो वो तुम्हारा पूरी तरीके से मार्क्स काट सकता है। मतलब पूरी तरीके से काटने का मतलब है एक आध नंबर काट सकता है, पूरी तरीके से काटने का मतलब ये नहीं कि वो 0 ही दे देगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार तुम लोग भी अपनी एनसीईआरटी के अंदर जरूर मैच करना। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड पे जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूं तो सॉल्व करते करते मैं बोलता तो सही हूं, लिखता भी सही हूं, लेकिन कभी कभी गलत लिख देता हूं या कुछ गलत बोल देता हूं। ध्यान होता है लेकिन कभी कभी उतर जाता है भाई, ध्यान क्या करें, इंसान कोई मशीन या कंप्यूटर तो हो नहीं जो हमेशा एक जैसी चीज बनाएगा, जो हमेशा एक जैसा बोलेगा, हर बार चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो गलती भी हो सकती है, और आजकल तो मशीनों से भी गलती हो जाती है, तो माफ कर दिया करो। उम्मीद करता हूं माफ करोगे मुझे। तो इसी बात पर हम छठा क्वेश्चन करते हैं। हालांकि छठा भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बस फिगर बदल दी गई है। तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इस क्वेश्चन के साथ भी लड़ने के लिए। -1 5 और -3 2, -1 5 -3 2, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान करे ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में जरूर देखने को मिले और तुम्हारी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या हम ऐसे ही काम करे चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि हम इस चीज को चेक करें कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इनवर्स हम चेक करने के लिए तैयार हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। सलमान खान का मेथड, क्रॉस मेथड। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई -1 की 2 से तो -2, बीच में आता है माइनस, हमेशा बीच में क्या आता है? माइनस आता है, लेकिन एक माइनस इसकी वजह से आएगा, 5 3 जा 15 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। तो 15 में से 2 गए, बताओ कितने बचेंगे? 13।
मुझे बताओ क्या 13 भी 0 के बराबर होता है? नहीं। अगर ये 0 के बराबर नहीं होता तो लिखो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिखा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर होता ही नहीं है। तो कहां से लिखे भाई? होता नहीं है तो क्या घर में से लेकर आए जबरदस्ती? अब लिखो, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस A इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो ये दो बातें जरूर तुम्हें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है? थोड़ा सा टीचर को एक्सप्लेन करना होता है, थोड़ा सा टीचर को क्या करना होता है भाई? एक्सप्लेन करना होता है। बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग बहुत ही ईमानदार बच्चे हो और तुम जरूर एक्सप्लेन करोगे टीचर को, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब क्या करने की तैयारी करनी है? एडजॉइंट निकालने की। तो एक बात मालूम होगी कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? कोफैक्टर का, बोलो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले कोफैक्टर तो पता चले। कोफैक्टर भी मैंने बताया था। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं? उल्टा जेड। क्या चलाते हैं? उल्टा जेड। तो देखो C11, C12, C21 और C22। बहुत ही बढ़िया है भाई, 22 हो गई इसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट से मैं इक्वल टू लगा लूं। उल्टा जेड नीचे से देखो, उल्टा जेड 2 -3 5 -1, 2 -3 5 -1। अब साइन चेंज करने। 2/2 में किसके साइन चेंज किए जाते हैं? 2/2 में इन दो के साइन चेंज किए जाते हैं। माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है? साइन जरूर चेंज करना है, माइनस से प्लस बनाना है, प्लस से माइनस बनाना है, और करके क्या दिखाना है? बस यही है जो मुझे तुम्हें सिखाना है, ठीक है? खैर चलो, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट अभी तक तो याद हो गया होगा कैसे निकाला जाता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा 2 3, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया 2 3, -5 -1 -5 -1, ये आ गया, ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। ये कैसे आया? क्योंकि हमने कोफैक्टर का ट्रांसपोज करा, इसलिए आया, है ना? कोई खोद के थोड़ी ना निकाला है जमीन में से, ऐसा काम नहीं करते हम, इतने खाली पीली इंसान थोड़ी ना है। माना कि थोड़ा बहुत खाली रहते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना जमीन खोदना शुरू कर देंगे। चलो खैर, ए इनवर्स का फॉर्मूला अब तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर अब नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट अपॉन में लिख दिया, और यहां पर क्या लिख देते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिख देते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? अब मैं डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, ठीक है? सॉरी, पहले तो वैल्यू डालूंगा। एक काम करता हूं, यहां पर जगह यहीं पे डाल देता हूं 1 अपॉन में डिटरमिनेंट। देखो जल्दबाजी में मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू भी रब कर डाली। अब मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन बताएगा? अब तुम तो 1 नंबर के चालू हो, अपना कर लोगे, मुझे बताओगे नहीं, लेकिन मैं भी बहुत चालू, मुझे याद है 13 आई थी 13, तो लिख दी मैंने, और तुम ये नहीं कहोगे ये गलत है। खैर, एडजॉइंट हमने निकाल रखा है 2 -5 3 और -1, ठीक है? अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। मैंने पहले भी बताया था कि हम डिवाइड कर देते हैं, टीचर को मार्क्स काटने का जरा सा भी मौका मत दो, इतना सा भी मौका मत दो। ये दिख रहा है ना? 4 कैमरे लग रहे हैं फोन के अंदर, दिख रही होगा, ठीक है? इतना सा भी वो मत दो मौका। अच्छा, 13 से आप डिवाइड दे दो इसको, 2 को 13 से डिवाइड दो, 5 को दो, -5 को मेरा मतलब है, 3 को भी दो भाई, वो क्या अकेला है, और -1 को भी। हालांकि कुछ भी नहीं कटा, इससे पिछले वाले में कुछ तो कट गया था, लेकिन ये तो उसका भी गुरु निकला, इसने तो बिल्कुल भी नहीं काटा। तो हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे कौन सा खून में कमी आ जाएगी, ठीक है? वैसे खून है भी नहीं कुछ खास हमारे अंदर। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। ये है 2/13, 5/13, 3 और 1, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। फिर भी तुम लोगों को मेरी बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर जरूर मैच करके देखना। तो स्पीड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, भगवान का नाम लेकर।
है ना, जो भगवान तुम्हारे हैं मानो भाई उन्हें और नाम लो, है ना। वैसे भी रिलीजन के ऊपर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए आजकल, बात बात पे लड़ मरते हैं लोग बाग, है ना, तो इसलिए साइलेंट हो जाना चाहिए वहां पर हमें, इससे पहले कि कोई वायलेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें थोड़ा सा सीखने का मौका मिलेगा, क्यों? क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। वैसे कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, मेहनत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा आ जाती है। देखो जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू तो 0 ही है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, अच्छी बात है। वैसे भी हमसे ज्यादा मेहनत तो देखो होती नहीं है। 1 नंबर का मैं सुस्त इंसान हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम भी कम नहीं हो सुस्ती है, और मैं भी सुस्त हूं, तो ज्यादा मेहनत हमसे होती नहीं, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, 3 एलिमेंट तो 0 ही दे दी है। ये लो जी। तो देखो चाहे मैट्रिक्स हो 2x2 की, चाहे मैट्रिक्स हो 3x3 की, सबसे पहला काम तो यही करना होता है, तुम्हें चेक करना होता है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ना। तो करते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो कितना आसान है। दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, डिटरमिनेंट निकलवाऊंगा। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें ये चैप्टर शुरुआत करवाया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है हम किसी से भी निकाल सकते हैं। पहली रो से निकाल सकते हैं, दूसरी रो से, तीसरी रो से, या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, या तीसरा कॉलम, किसी से भी तुम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैंने एक बात जरूर बताई होगी, हम उससे वैल्यू निकालते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा 0 होती हैं। हम उस रो से या फिर हम उस कॉलम से वैल्यू निकालते हैं। किससे वैल्यू निकालते हैं? या तो हम उस रो से वैल्यू निकालते हैं या उस कॉलम से वैल्यू निकालते हैं। जिसके अंदर क्या आती है, सबसे ज्यादा 0। अब तुम देखकर बता सकते हो कि सबसे ज्यादा 0 किसके अंदर है। क्या कॉलम 1 के अंदर, या कॉलम 2 के अंदर, या कॉलम 3 के अंदर, या R1 के अंदर, ज्यादा देर नहीं जा सकता, दिखाई नहीं दूंगा, या R2 के अंदर, या R3 के अंदर, ठीक है। तो तुम देख सकते हो तीसरी रो के अंदर 2 0 दिखाई दे रही हैं। तीसरी रो के अंदर दिख रही है ना 2 0, देखो 1 0 2 0, यही तो है तीसरी रो। अब तुम कहोगे ऐसे तो कॉलम 1 में भी दिखाई दे रही है, ये देखो कॉलम 1 के अंदर भी 2 0 है। अब मैं कहूंगा अब तुम्हें सोचना है कि तुम चाहे कॉलम 1 से सॉल्व कर लो, चाहे R3 से सॉल्व कर लो, जो बोलोगे उससे कर दूंगा, लेकिन मुझे सुनाई तो देखा नहीं तुमने किससे सॉल्व करने की सोचा है। तो एक काम करता हूं, मैं अपनी तरफ से कॉलम 1 से ही कर देता हूं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि हम 10 घंटे लगा रहे हैं सोचने में किससे करें किससे नहीं, है ना। अगर तुम इतना टाइम लगा रहे हो सोचने में तो तुम 1 नंबर के पागल इंसान हो, ठीक है। किसी से भी कर दो, दोनों में 2 2 0 है ना। तो कॉलम 1 से कर रहा हूं, हाँ एक बार लिख जरूर देना, लिखो बाय C1, मतलब कि कॉलम 1। तो देखो कॉलम 1 से जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक काम करता हूं, ये सर्कल वर्कल मैं हटा देता हूं अब, है ना, थोड़ा घिचपिच हो जाता है भाई यहां पर। ये लो, उम्मीद करता हूं तो मेरी मजबूरी समझोगे, हाय ये मजबूरी, ठीक है। देखो कॉलम 1 से सॉल्व कर रहा हूं, कॉलम 1 के अंदर पहला एलिमेंट क्या है, 1 लिख दिया। तो देखो पहला एलिमेंट पहले कॉलम में और पहली रो में, मालूम है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या बच गया, 2 4 0 5, 2 4 0 5। अब हाथों हाथ साइन, तुम्हें साइन का याद है, प्लस माइनस प्लस, है ना, तो प्लस ही आएगा यहां पर। तो अब मुझे बताओ ये बाकी के 2 एलिमेंट लोगे क्या? कॉलम 1 के अंदर बाकी के 2 एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। कॉलम 1 के अंदर बाकी के 2 एलिमेंट क्या दिखाई दे रहे हैं, 0 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तुम इनको लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे? हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को लेने का कोई फायदा नहीं है। मान लो अगर कोई बच्चा क्लास में 0 है बिल्कुल, क्या तुम उसको लोगे? नहीं। क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं, है ना। तो वही वाली बात है यहां पर। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 की 5 से 5 दूनी 10, माइनस 0 की 4 से 0, और बाहर क्या चल रहा है, 1। तो देखो 10 में से 0 गए 10, और 10 की 1 से 10। मुझे बताओ क्या ये 0 आया? नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है
तो वो मैट्रिक्स क्या मानी जाती है? लिखो ए इज नॉन सिंगुलर। समझ में आई ना बात? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आगे मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या कभी इनवर्स ऐसा आएगा कि जीरो आ जाए, मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी कभी जीरो आ सकती है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है जीरो। तो क्या ऐसे में हम आगे इनवर्स निकालेंगे? नहीं, ऐसे में हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइन ये लिखेंगे, A is singular matrix, therefore inverse does not exist। क्या लिखेंगे? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा? तो पेपर में क्या ये क्वेश्चन आ सकता है फिर जीरो वाला? तो पेपर में ये नहीं आ सकता। एनसीईआरटी में तो आ सकता है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उसमें आ सकता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आ सकता। अगर एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है ना, 4 नंबर में या 6 में नहीं आ सकता। ठीक है, खैर इतना ज्ञान बाद में पे लेंगे। पहले हम ये लिख देते हैं, लिखो हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। अब तुम्हें मालूम है क्या निकालने हैं? अब क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे भाई, और क्या निकालेंगे? जेब में से अंडे थोड़ी ना। तो देखो C11, अच्छा देखो इसके कोफैक्टर ज्यादा होंगे तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ये रख कर देता हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम बुरा नहीं मानोगे, है ना। ये लो, इसका वो आया है डिटरमिनेंट 10, मुझे बाद में बता देना। हालांकि तुम बताते नहीं हो, बहुत चालू हो, अपना अपना करते रहते हो, मुझे बताते नहीं हो। तो यहां पर जो है ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 आई थी, उसका इस्तेमाल बाद में होगा, पहले हम एडजॉइंट की तो तैयारी कर लें। भाई कोफैक्टर बनाएंगे धड़ाधड़, क्योंकि कई सारे बनने वाले हैं। C11 तो मैं भी काफी स्पेस लूंगा, C12 और C13, फिर क्या बनेगा? C21, C22, C23, फिर क्या बनेगा? C31, C32 और C33। ये लो, मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फटाफट से हम लिखेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है 3x3 की मैट्रिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता हमारे पास। जब हम यहां पर कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 1, पहली रो और पहला कॉलम, वो तो नीचे ले गया था मैं। तो देखो 1 1 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो क्या क्या बच गया? मैं लिख देता हूं 2 4 0 5। क्या मैं हाथों हाथ सॉल्व करूं? चलो हाथों हाथ कर देता हूं। 5 दूनी 10, है ना, माइनस 4 इंटू 0 0, 10 में से 0 गए 10। तुम्हें मालूम है ना कोफैक्टर में साइन भी बदलता है। कोफैक्टर में क्या बदले जाते हैं? साइन बदले जाते हैं। जो प्लस होता है माइनस और जो माइनस होता है प्लस। लेकिन साइन कैसे बदले जाते हैं? एक डिजिट छोड़कर। चलो एक काम करेंगे, साइन बदलने का काम है ना बाद में करेंगे, पहले सारे के सारे लिख लेते हैं कोफैक्टर, है ना। अभी तो पहला लिखा है, अब दूसरा देखो। पहली रो दूसरा कॉलम, बोर्ड पे देखो, पहली रो दूसरा कॉलम, याद है? देखो ये छुप गया और ये छुप गया, है ना। क्या क्या बच गया? 0 4 0 5। ये लो मैंने लिख दिया 0 4 0 5। अच्छा ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे ये बनाकर तुम्हें दिखा रहा हूं, क्या तुम्हें भी ऐसे बनाने चाहिए? मैं बोलूंगा ऐसा बनाने की जरूरत तो नहीं है टेक्निकली, लेकिन अगर बना लोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस 95% हो जाते हैं। क्योंकि पता है अगर एक कोफैक्टर भी जल्दबाजी में गलती हो गई, तुमने थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में ये चीजें नहीं करी
और एक कोफैक्टर भी अगर गलत हो गया तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है 6 नंबर की वैल्यू छोड़ो 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन प्रॉपर बना लिया करो, क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाथों हाथ। 0 की 5 से करी 0, 0 की 4 से करी 0, 0 माइनस 0 0। साइन में अभी भी नहीं बदल रहा, साइन में एंड में बदल दूंगा सारे के सारे। अब 1 और 3 को देख लेते हैं। देखो पहली रो तीसरा कॉलम क्या बच गया, 0 2 0 0, ये भी 0 ही आएगा, है ना। चलो इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखो जहां पर बहुत ही आसान लगे, सिंपल लगे, मैंने पहले ही बताया था टेक्निकली ऐसा करने की तुम्हें एग्जाम में जरूरत नहीं होती है। ये तो अपनी सुविधा के लिए है कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। वरना टेक्निकली इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इस तरह से नोट करने की। हाँ कोफैक्टर तो जरूर लिखने होते हैं, ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जो मैंने छोटे वाले डिटरमिनेंट बना रखे हैं, बना दोगे तो टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चा बड़ा मेहनती है मेरी तरह, है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम। देखो दूसरी रो पहला कॉलम, इसमें 10 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम ऐसे मत करना, तुम लोग ऐसे बनाकर जरूर देखना, ठीक है। और अगर डायरेक्ट बनाकर करना चाहते हो ना तो कर लो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बस, और कोई बात नहीं है। 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम 5। भाई मेरे को तो प्रैक्टिस है, मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो बिना वो फटाफट से क्या ऐसे समझाए बिना कर दूंगा ना। लेकिन मेरा मकसद अपनी वो हुनर में दिखाना है, मेरा मकसद तुम्हारे अंदर हुनर पैदा करना है। अब 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसमें भी 0 आएगा। बाकी मैं भी देखता रहता हूं बड़े ध्यान से, कभी स्टाइल के चक्कर में जल्दबाजी में मैं ही गलत कर दूं, है ना। इतना स्टाइल सही नहीं है भाई, समझते होंगे तुम लोग। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गए 2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो 4 आएगा, और तीसरी रो तीसरा कॉलम तो इसमें 2 आएगा। अब साइन चेंज करूंगा। अब जरा बोर्ड पे देखना, ये तो तुम लोग बना ही लोगे कोफैक्टर, है ना। साइन समझ लो, साइन बड़ा आसान होता है, एक छोड़कर एक साइन बदलना है। देखो इसको छोड़ दो, इसका साइन बदल दो, बताओ 0 का तो कुछ नहीं होता। इसको छोड़ दो, इसका साइन बदल दो, ये लो बदल दिया। इसको छोड़ दो, इसका साइन बदल दो, बताओ 0 का क्या बदलोगे। इसको छोड़ दो, इसका साइन बदल दो, ये लो बदल दिया। इसको छोड़ दो, और तो आगे बचेगी नहीं। समझ में आई है ना। अच्छा मैंने 0 के साइन क्यों नहीं बदले, 2 जगह मुझे 0 के बदलने थे, मैंने क्यों नहीं बदले। भाई 0 का क्या बदलोगे, है ना। हाँ 0 की जगह कुछ और होता तो हम उसका साइन जरूर बदलते, हम उसका साइन बदले बिना नहीं रहते, हमसे रहा ही नहीं जाता, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना, बिन खाए रहा ना जाए, तो बिल्कुल वही वाली बात है यहाँ पर, बिना साइन बदले रहा ना जाए, ठीक है। तो हमारे साथ भी बिल्कुल वही चीज है। अब तुम्हें मालूम है मैं एडजॉइंट निकालने की तैयारी करूंगा। चलो तैयारी क्या करनी है, उसमें कोई बहुत पार्टी में थोड़ी ना जाना है। यहां पर लिख दिया मैंने एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करते हैं, कोफैक्टर का, बोलो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या कर देते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कर देते हैं फिर, ये लो देखो, जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे कर दो, ठीक है। जो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो। देखो 10 0 0, तो 10 0 0, -10 5 0, -10 5 0, 2 -4 2, 2 -4 2, ये हो गया, आ गया ना एडजॉइंट। अब हम तैयार हैं क्या करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए। और तुम्हें मालूम है इनवर्स के फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट मैंने रब कर दिया था। और तुम लोग कहोगे हम तो नहीं बताएंगे, तुम्हें भी मालूम है मैं क्या करूंगा, मुझे याद है। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वही तुम सोचते होंगे इतना आसान फॉर्मूला है, मैं बार बार क्यों लिखता रहता हूं। ध्यान से सुनो, कभी भी फॉर्मूला मैं अपने लिए नहीं लिखता हूं। फॉर्मूला में देखो मैंने जल्दबाजी में डायरेक्ट लिख दिया था, पहले फॉर्मूला लिखूंगा ना, ये लो। इसलिए कहता हूं बातों में मत लगाया करो। अब तुम कहोगे हम तो करते ही नहीं बातें। देखो डिटरमिनेंट वैल्यू मुझे याद है 10 आया था,
और यहां पर ये रहा डिटरमिनेंट 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 है ना। अब मैं अंदर 10 से डिवाइड दूंगा, अच्छी बात है इस बार तो बहुत सारी चीजें कट गई। देखो 10 से 10 डिवाइड हो गया 1 आ गया, 10 से 10 डिवाइड हो गया -1 आ गया, 10 से 2 डिवाइड करो तो 1/5 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 1/2 और 10 को 2 से यहां पे -2/5, यहां पर 0 यहां पर 0 और यहां पर क्या आएगा 1/5। समझ में आ रहा है ना भाई, इसमें क्या समझाना है, तो डिवाइड है और 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये मजाक वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये कितनी आसानी से हो गया और इस तरह से हमने 3/3 का डिटरमिनेंट भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि जरा सी भी दिक्कत तुम लोगों को फेस करने का मौका मिला होगा। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी यही काम करना है। हालांकि देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9 और 10 है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन है, कराने को तो मैं करा दूं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम भी करो, 8 9 10 वगैरह तुम लोग खुद से करो, ठीक है। 11th क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक बार तुम 8 9 10 को जरूर करके देखना। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या